हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो की टॉपिक है जो आपको इस बोर्ड के सामने दिख रहा होगा। क्या टॉपिक है? मैंने लिखा है वर्चुअल करेंसी, नीचे लिखा मैंने क्रिप्टो करेंसी और उसके नीचे लिखा मैंने डिजिटल करेंसी। इसके बारे में आज की हमारी टॉपिक है और सभी लोगों से जितने भी ऑडियंस या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे एक चीज़ का निवेदन है कि आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी चीज़ हो, आपको मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको करना है तो आप अपनी जिम्मेदारी से पूरा रिसर्च करके ही आप इसको देख लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, वरना इसमें अगर आपका लॉस होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमको जानना है कि एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी है क्या। मैं क्रिप्टो करेंसी को मैं क्यों एक्चुअल में मैं अपने चैनल में पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये पिछले जब कोविड आया ना, तो ये काफ़ी तेज़ी से हमारे वर्ल्ड में और हमारे भारत में बहुत तेज़ी से फ्लो हुआ, यानी कि बहुत तेज़ी से ये हमारे भारत में फैला क्रिप्टो करेंसी। और आज देखिए, आज के डेट में हर दूसरे तीसरे लोग के ज़बान पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन चल ही रहा है। तो इसी के बारे में हमको जानना है। और देखिए, आज हम थोड़ा सा क्या क्या चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे बिटकॉइन के बारे में जानेंगे, बीटीसी जिसको बोलते हैं, और एक्सआरपी के बारे में जानेंगे जिसको रिपल बोलते हैं, मैटी के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे डॉज कॉइन, शिबा इनू, इन सब जो भी डिजिटल करेंसी है इनके बारे में हम जानेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे क्या हो रही है, इनका प्राइस क्या है। ये लेटेस्ट आज ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी लेटेस्ट में इसका प्राइस क्या है सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, पहले तो जान ले कि भाई हमारा ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो देखिए, मैंने लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। कहने का इसका मतलब यह है इस लाइन का कि ऐसी कोई करेंसी, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं कि आज के काफी साल पहले जो करेंसी होती थी, मुद्राएं होती थी, वो काफी भारी होती थी। उसको धीरे धीरे सिक्कों में भी कन्वर्ट किया गया है। कुछ साल पहले, कुछ सालों पहले वो भी काफी ज्यादा हमको भारी महसूस होने लगा, तो हम थोड़ा सा पेपर पे काम करने लगे। पेपर मीन्स नोटों पे काम करने लगे कि उससे थोड़ा आसान हो जाए और हल्का भी महसूस हो, जो अपने जेब में या अपने साथ लेके घूम सके। आज के डेट में वो भी हमको इतना भारी, नोट भी हमको इतना भारी लगने लगा कि हम उसको भी नहीं चाहते कि अपने साथ लेके क्या करें, चले। तो उसके लिए धीरे धीरे अभी थोड़ा सा कुछ साल पहले आप जाके देखिए, पेटीएम, पे फोन, ये सारा चीज आया, क्यूआर कोड आया, कि इसमें हुआ क्या है कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में, इनके माध्यम से मैं अपना पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ, या किसी दूसरे से इन पेटीएम, पे फोन, गूगल पे, ये जो भी हैं, इनसे अपने अकाउंट में पैसा मंगा ले रहे हैं इसके थ्रू। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा डिजिटली होता जा रहा है। वैसे ही ये भी एक करेंसी है, जैसे हमारा रुपया एक करेंसी है, हमारा जैसे अमेरिका का डॉलर एक करेंसी है वहाँ का, वैसे ही सब के सब क्या है, ये करेंसी ही है। वैसे ही ये भी एक करेंसी है, डिजिटली करेंसी, जिसका नाम क्रिप्टो के दूसरे नाम से डिजिटली करेंसी के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअल में क्या है, डिजिटली करेंसी। डिजिटली मीन्स, कहने का मतलब है कि ऐसी कोई करेंसी जिसको कंप्यूटर उसको कंट्रोल करे, यानी कंप्यूटर बेस पे आधारित हो, कंप्यूटर पे ही वो करेंसी बने या उसको बिगाड़े, कुछ भी कंप्यूटर पे ही सारा काम, इलेक्ट्रॉनिक चीज पे डिपेंड हो, उसको हम कह सकते हैं डिजिटल करेंसी। तो वैसे ही डिजिटल करेंसी, ये मैंने आपके सामने कुछ लिखा है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमको जानना काफी जरूरी होता है और जानना भी चाहिए। देखिए, जो कंप्यूटर एल्गोरिथम का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर पे आधारित है, यानी कंप्यूटर ही उसको चला रहा है, मतलब कर रहा है काम। अब जैसे कहने का मतलब है ये फ्री करेंसी है। फ्री करेंसी का मतलब, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि यह एक फ्री करेंसी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस पे मतलब किसी चीज का कंट्रोल नहीं है। जैसे नीचे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि इस करेंसी पर किसी देश, राज्य या किसी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। ये ऐसा करेंसी है, इस पे किसी देश के सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, या किसी राज्य के सरकार का, किसी भी देश का, दुनिया का कोई भी ऐसा देश है
जो इस पे अपना कंट्रोल नहीं जमा सकता। किस पे? क्रिप्टो करेंसी पे। जैसे हमारे भारत का है करेंसी रुपया, आप खुद सोच के बताइए, हमारे भारत का क्या है? करेंसी रुपया है, और इस रुपया पे हमारे भारत सरकार का कंट्रोल है। वो चाहे जो चाहेगा वो अब मतलब फाइनली कर देगा इस रुपये के साथ। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस ऐसे करेंसी जिसपे किसी सरकार का ही कंट्रोल ना हो, वो उसको हम डिजिटली बोल सकते हैं, वही हमारा हो सकता है क्रिप्टो करेंसी। अब कहने का मतलब है कि जब ये कहने का मतलब है कि अगर फ्री हो तो होगा क्या? तो देखो होगा ये कि इसको हम ना ही छू सकते हैं, ना ही हम इसको छू सकते हैं, ना ही हम इसको देख सकते हैं। चौथा, देखिए फिर से ध्यान से मैं सुन लीजिए मेरी बात। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप क्रिप्टो करेंसी में आइए और अपना पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पहले जिस भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एक बार उसका सर्च कर लीजिए, अपने हिसाब से उसका रिसर्च कर लीजिए, फिर ही आप करिएगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चीजें जो आप देख लीजिए। इसी बेस पे जो मैंने कुछ रिसर्च करके मैं लेके आया हूं, जिसमें मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगा कि क्या है इसका। ध्यान से पहले से थोड़ा सा देखिएगा मैं करना क्या चाहता हूं और आपको समझाने की कोशिश में क्या करूंगा। देखिए क्रिप्टो करेंसी, इसका दौर कब से शुरू हुआ? क्रिप्टो करेंसी का दौर हमको यानी डिजिटल करेंसी का दौर 2009 यानी 2009 में इसकी दौर शुरू हुई। ध्यान से समझिएगा, 2009 में इसकी दौर शुरू हुई और उस समय इसको काफी लोग जानते ही नहीं थे, इसको काफी लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे कोविड आया, कोविड-19, तो ये इतना पॉपुलर हुआ कि आज हर देश के हर बच्चे के जबान पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में है, जानते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो वैसे ये तो आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि या क्रिप्टो करेंसी के कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो कुछ एग्जाम्पल में सबसे पहला पे मैं टॉप पे रखता हूं हमेशा से बिटकॉइन। बिटकॉइन इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए बिटकॉइन यही एक सबसे पहला, ये सब ध्यान से याद रखिएगा, ये फर्स्ट ऐसा, ये मतलब बिटकॉइन ही हमारा सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था जो पहली बार इस दुनिया में आया था। और इसको बनाया किसने था? सातोशी नाकामोआ। बिटकॉइन को सबसे पहले किसने बनाया था? सातोशी नाकामोआ। यही थे जो बिटकॉइन को सबसे पहली बार बनाए। और ये ऐसे बनाए कि ये बिटकॉइन कंप्यूटर बेस्ड हो गया। ये बिटकॉइन कंप्यूटर बेस्ड हो गया, यानी कंप्यूटर के एल्गोरिथम पे ये काम करने लगा, इलेक्ट्रॉनिक हो गया ये। और उसी के नाम पे, उसी चीज पे ये क्रिप्टो करेंसी नाम पड़ा। समझ में आया? अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि जब पहली बार बिटकॉइन आया, मार्केट में आया, इसका प्राइस 0 था। कुछ समय बाद थोड़ा सा इसकी प्राइस बढ़ी। क्या बढ़ी प्राइस? तो याद रखिएगा, जब 0.06 पैसा, मैं पैसे में इसलिए बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको आसानी रहेगा समझने में। जब ये 0.6 पैसा था तो ये सबसे लो प्राइस था। कुछ समय बाद ये कब लो प्राइस था? हो सकता है 2009 में, अब कई लोग कहते हैं 2011 में भी, मैं इसलिए दोनों ईयर को लिख रहा हूं। 2009 में 6 पैसा था,
ध्यान से समझिएगा कि जब 2009 में जब 6 पैसा था, अगर किसी ने 2011 में भी अगर सपोज करो इतने पे भी लिया होगा, एक बिटकॉइन लिया होगा, थोड़ा सा समझिएगा बात को, तो आज के डेट में एक बिटकॉइन का दाम कितना होगा अब समझिएगा, मैं बता देता हूं, सुनते रहिए और समझते भी रहिएगा साथ में। देखिए एक बिटकॉइन का ये सिंबल है, एक बीटीसी अभी प्रेजेंट में बता रहा हूं, अभी एक बीटीसी का दाम है $17711, ये डॉलर का सिंबल है। और इसका इंडियन प्राइस है, इसका आईएनआर में मैं बात करूं तो मेरे पास एक फोन है, उस फोन में मैं देख रहा हूं 1463000। देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि ये बिटकॉइन का दिख रहा होगा कुछ केस, आपको इसमें कुछ प्राइस राइज दिख रहा होगा, और आप यहां पे भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये डॉलर को बता रहा है, ये डॉलर का सिंबल है, और इंडियन रुपीस, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी ने 2010, 2011, 2012 में अगर एक भी बिटकॉइन 2012, 2013 तक भी अगर एक बिटकॉइन भी खरीदा होता, तो अभी के डेट में जब वीडियो शूट कर रहा हूं तब 14,63,000 रुपए उसके पास अभी फिलहाल में होता। तो मैं कह रहा हूं अगर आप 10,000 का भी अगर एक बिटकॉइन खरीद कर रखे होते, आज आपके पास 14,63,000 रुपए होता। यह है क्रिप्टो करेंसी की पावर। ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी की पावर। और समझा देते हैं इसका ऑल टाइम टच क्या है, मतलब सबसे ज्यादा ये कब इसका प्राइस ऊपर गया था, ये गया था $56 पे गया था, ये $56, सॉरी $56 नहीं, $56,000, थोड़ा सा मिस्टेक कर दे, $56,000 इतना गया था। अब सोचिए जब 17,000 लगभग में $17,000 है, तो 14,63,000 $56,000 है, तो कितना लाख रुपया हुआ होगा अगर किसी पास एक भी बिटकॉइन होगा, तो कितनी पावर है। ये है क्रिप्टो करेंसी की पावर। आपको थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया, वैसे ही आपको थोड़ा सा मैं बताया था कि XRP के बारे में भी बताऊंगा। XRP का अभी फिलहाल में रेट चल रहा है 0.3844 $। इंडियन रुपीस की बात करें तो 32 रुपए समथिंग में चल रहा है, ये 32 रुपए 87 पैसे समथिंग में ये चल रहा है इंडियन रुपीस में। वैसे मैटिक की मैं बात करूं, मैटिक भी हमारा क्या है, ये डॉलर में मैं बात करूं तो 0.90769, और मैं इसको INR यानी इंडियन रुपीस में मैं बात करूं तो ये 77608। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास क्या है, डिजिटल करेंसी है जो अभी फिलहाल में रन कर रहा है मार्केट में 19,000 क्रिप्टो करेंसी, जिसमें आज के डेट में भारत में सबसे बड़ा पॉपुलर देखा गया है, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है क्रिप्टो करेंसी, तो शिबा इनू। ये एक डॉज कॉइन है, उसी का ये एक पार्टी है, ये भी अलग समझिए, उसी का एक खानदान का ही है, तो शिबा इनू। और शिबा इनू का इस समय प्राइस कितना है तो मैं बता दे रहा हूं कि 0.5 टाइम 0 $922। ध्यान से देखिए, अभी शिबा इनू की प्राइस 5 टाइम 0
922। मतलब इसका मतलब ये हो गया आपका कि इंडियन रुपीस में मैं बात करूं इसको, अगर इंडियन रुपीस में इसका मैं कुछ बात करूं तो 000768 रुपीस लगभग आ रहा है। लगभग में ये आ रहा है इतना, यानी कहने का मतलब अभी पैसे में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहां पे आएगा इस जगह पे तब जाके पैसे में कन्वर्ट होगा। यहां पे 1 आएगा तो 1 पैसा होगा, नहीं आएगा तब तक अभी पैसे में नहीं है। और मैं सही बता रहा हूं तो मैं भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हूं अपने दम पे, मतलब अपने रिसर्च के हिसाब से, मैं किसी को बोला नहीं। आप भी अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को किसी एक्सचेंज का अगर रेफरल कोड चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको वहां पे मैं अपने रेफरल कोड में आपको अगले वीडियो में मैं जरूर दे दूंगा। ऐसे ही अगले वीडियो, जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी जानना है और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जैसे 19,000 मैंने जो क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसीज का मैंने कुछ नाम जैसे आपको बता दिया, जैसे बिटकॉइन है, XRP है, मैटिक है, CYNU है, डॉजकॉइन है, वैसे ही आपका BNB है, WRX है, क्लियर है, TKO है, ऐसे बहुत सारी हमारे पास है, FTT है। ऐसे ही आपको बहुत सारा चीज चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको हमेशा ऐसी वीडियो रेगुलर लेके आता रहूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली आपको इस बेस का मैं वीडियो दूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप जरूर एक बार अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। ये काफी हाई रिस्क वाला ये होता है क्रिप्टो करेंसी। इसमें पैसा जितनी तेजी से आदमी कमाता है उतनी तेजी से इसमें पैसा भी डूबता है। घबराने की जरूरत नहीं। एक बार हम कह रहे हैं अगर पैसा मार्केट नीचे आ गया तो फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आदमी इसमें पैसेंस खो देता है और उसी की वजह से उसका क्या होता है, पैसा लॉस चला जाता है और फिर कहता है कि हमको तो ये धोखा दे दिया। धोखा कोई नहीं देता है, आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए सही है कि गलत है। बाकी मेरे हिसाब से मैं तो खुद शिबा इनू आज की डेट में बहुत लाखों, मतलब कम से कम 4 मिलियन में खरीद कर रखा हूँ। वैसे मेरे पास डॉजकॉइन भी पड़ा है, ये XRP भी पड़ा है, मैटिक भी पड़ा है, बिटकॉइन नहीं। बिटकॉइन बहुत बड़े लेवल की चीज है। बाकी आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।